श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री हरिराय महाप्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम भाग्यवान श्री महाप्रभु जी के परम लाड़िले वैष्णव वृंद, आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस रूपी महामारी से हम सभी वर्ष 2020 से परेशान हैं, त्रस्त हैं। एक जीवन रुक सा गया है और कहा भी गया है वैष्णवजनों कि जब हम एक मानव प्रकृति का अति शोषण जब करने लग जाते हैं तब इस प्रकार की महामारियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है। यह सदियों से चला आ रहा है। प्रियजनों, प्राचीन शिक्षा पद्धति को यदि हम लोग देखें तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में माता पिता अपने गुरु के स्वरूप को समझाया जाता था। माता पिता गुरु के स्वरूप के साथ साथ में उनका आदर सम्मान करना हम लोगों को सिखाया जाता था, जिसका अभाव आज की शिक्षा पद्धति में है। हमारी संस्कृति में हमारी माता को अपना प्रथम गुरु माना गया है और यह जो संपूर्ण परिवार है इसे प्रथम शिक्षक का दर्जा दिया गया है, क्योंकि बालक प्रवचनों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, बालक अनुकरण से शिक्षा ग्रहण करता है। वह अपने परिवार में अपने माता पिता दादा दादी कुटुंब परिवार में जो संस्कारों को देखता है उन्हें वह ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है बाल्यावस्था से ही। किंतु आज इन सभी का अभाव, इन संस्कारों का अभाव हमारे घर में दिखाई देता है। उसका एक कारण है कि बालक के माता पिता की जो लाइफ है वह कैसी है, वर्किंग लाइफ हो चुकी है। वह अपने ही दुनिया में एक व्यस्त रहते हैं। उनकी जो जिंदगी है वह कैसी हो गई, एक स्ट्रेस वाली हो गई है, एक टेंशन वाली जिंदगी हो गई है। तो बालक सीख नहीं पा रहा है और एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें ही यह शिक्षा प्राप्त नहीं हुई हो। तो यह जो कहीं ना कहीं जो मिसिंग है, इसकी पूर्ति के लिए विद्यापीठ की स्थापना की गई है विष्णु। आज हम इस संसार में, एक भौतिक जीवन में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम लोग इतने आसक्त हो गए हैं, इतने रच पच गए हैं कि हम रियलिस्टिक वर्ल्ड को भूल चुके हैं। हम जो वास्तविक जिंदगी है, जो सत्यता है, उसको हम लोग भूल चुके हैं। तो यह वैष्णवजन हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो गौरव है, हमारा जो पुष्टि मार्ग है, इसकी शिक्षा हम लोगों को पुनः प्राप्त हो, हम अपना जीवन बहुत सुंदर रीत से जी सकें, हम अपने माता पिता की सेवा करें, हमारे परिवारजनों की सेवा करें। आज उन्होंने प्रियजनों कितने कष्ट सहन करके और हमको हमारा लालन पालन पोषण किया, हमें बड़े किए, और जब उनको हमारी आवश्यकता आई तो हमने उनको वृद्धाश्रम के द्वार दिखा दिए। अरे यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वैष्णवजनों, यह हमारी संस्कृति है जो हमको सिखाती है, जो हमको एक मनुष्य बनाती है। तो यह संस्कृति में हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, तो इस संस्कृति को हम लोग समझें। आज हमको हमारी संस्कृति पर गर्व क्यों नहीं हो रहा है, गौरव महसूस क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अज्ञान,
क्योंकि हमें हमारी संस्कृति ही नहीं सिखाई गई है। हमारे अपने धर्ममय जीवन कैसे जीना हमें यही नहीं सिखाया गया है। तो जब तक आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है तब तक आपको उस विषय में गर्व महसूस कैसे हो सकता है। आज की शिक्षा पद्धति में जो भी सिखाया जा रहा है, मैं आज की शिक्षा पद्धति की बिल्कुल भी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, उसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की शिक्षा पद्धति भी आवश्यक है। साथ साथ में हमारा जो गौरव संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो पुष्टि मार्ग है, जो हमारा मूल धर्म है, उसका भी ज्ञान परम आवश्यक है। आज की जो शिक्षा है वह आपके जीवन में उपयोगी है या नहीं है, इससे आज मतलब नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आना चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी जॉब अच्छी लगना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी होना चाहिए, चाहे आपके मन में शांति हो, सुख हो या नहीं हो। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? भारतीय संस्कृति क्या है? एक भय से प्रसन्नता की ओर की यह यात्रा है, एक दुख से सुख की ओर की यह यात्रा है। यह हमको सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है कि किस प्रकार से हमको जीवन को जीना, किस प्रकार से जीवन में चलना, कैसे धैर्य धारण करना, यह हमारी संस्कृति सिखाती है। श्रीमद् प्रभुचरण श्री महाप्रभु जी भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि विवेक, धैर्य और आश्रय। विवेकस्तु हरिस्सर्वं निजच्छात करिष्यति। यह विवेक, धैर्य धारण करना हर परिस्थिति में, त्रिदुःख सहनम धैर्यम, और हमेशा हमारे प्रभु का, हमारे वल्लभ का आश्रय हमें रहना चाहिए। तो गुरु कौन होता है? गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वह हमारे गुरु। और हमारे जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य कितने परम दयालु कृपालु हैं विष्णुजनों, कि परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आए अनुसरहि। जो भी आप श्री के शरण में आए, गही सोपथ श्री गोवर्धन नाथ है। उनका हाथ आप श्री ने साक्षात श्रीनाथ जी को, श्री गोवर्धन धारी को हाथ में सौंप दिया। मिल सकता है ऐसा गुरु कहीं? बस अज्ञान होने के कारण हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने मार्ग को समझे ही नहीं, तो हमें गर्व कहां से होगा? ऐसा सुंदर पुष्टि भक्ति का मार्ग है वैष्णवजनों, कि जहां पर श्री महाप्रभु जी जीव का हाथ प्रभु को सौंप देते हैं, ब्रह्म से साक्षात संबंध करवा देते हैं। परमानंद की प्राप्ति हम लोगों को हो जाती है। कहा भी जाता है ना विष्णुजनों कि अगर धन की इच्छा है तो धनवान के पास जाओ, ज्ञान की इच्छा है तो अच्छे विद्वान पंडित के पास, ज्ञानी के पास जाओ, और परमानंद की अगर सुख की इच्छा रखते हो, आनंद की इच्छा रखते हो, तो फिर यह इस दुखी संसार में हम लोग इस सुख को और आनंद को क्यों ढूंढते हैं? यह सुख और आनंद तो जो परमानंद स्वरूप जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, श्री वल्लभ हैं, उनके चरणारविंद, उनकी नखचंद्र की कृपा से ही यह तो प्राप्त हो सकता है विष्णुजन। जब हम उनकी आनंद से सेवा करते हैं, जब हम उनको लाड़ लड़ाते हैं। अखिल ब्रह्मांड का नायक है, सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन आपके घर में वह यशोदोत्संग लालित स्वरूप से विराजमान है। तो जैसे हम सेवा कर रहे हैं वैसे हमारी सेवा को अंगीकार कर रहे हैं। राई जितनी सेवा को मानद मेरू समान। छोटी सी सेवा कर रहे हो लेकिन बहुत बड़े स्वरूप में आप उसको स्वीकार कर लेंगे, अंगीकार कर लेंगे। ऐसे परम कृपालु हमारे श्री वल्लभ, और ऐसे परम कृपालु हमारे श्री जी, श्रीनाथ जी, हमारे लाड़ीले लाल, हमारे पुष्टिस्थ प्रभु हैं। वैष्णवजनों, 83,99,999 योनियों को पार करते हुए, भटकते हुए यह मानव देह हमको प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ न जाने दें। मानव जीवन में भी हम कितने सौभाग्यशाली हैं वैष्णवजनों के आपको वैष्णव घर में जन्म लेना हुआ, वैष्णवी जीवन हमको प्राप्त हुआ।
इसको व्यर्थ न जाने दें। अभी हमारे वैष्णवी जीवन की निरर्थकता हो रही है कि हम इसको एक संसार में लगा रहे हैं। जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उसको हम वैष्णवजनों समझें, अपने मार्ग को समझें, अपने सिद्धांतों को समझें। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो पहचान है, हमारी भारतीय सनातन धर्म संस्कृति, इसको हम लोग समझें। आज विज्ञान भी हमारी संस्कृति को मानता है, विदेशी भी हमारी संस्कृति को मानते हैं, इसे अपनाने के लिए भारत में बसते हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति को भूल बैठे हैं। सबसे बड़ा यदि कोई दुख का कारण है वैष्णवजनों, तो वह यही है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर और हम पाश्चात्य संस्कृति में आसक्त हो गए। भारत विश्व गुरु था और अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों की छाप हमारे ऊपर आज भी पड़ी हुई है, उनके अनुसार हम लोग जीवन जी रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपनाकर और हमें ही शिक्षा प्रदान करके जा रहे हैं। भारत विश्व गुरु है, यह संपूर्ण जितना भी ज्ञान है वह भारत से ही सर्वत्र गया हुआ है, लेकिन आज हम ही अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे हैं। इसी कारण से हमको यह दुख झेलना पड़ रहे हैं वैष्णवजन। तो मैं आपसे पुनः कहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है, हम इसको अपनाएं, अपने जीवन में इसे लाएं। फिर आप लोग देखिए कि अपने धर्ममय जीवन जब आप जीते हैं, महाप्रभु जी की आज्ञानुसार जब आप जीवन जिएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करेंगे, हमारे हिंदू सनातन धर्म को जब आप लोग समझेंगे, तब आप स्वयं देखिएगा कि अपने आप से एक प्रेम होने लगेगा, अपने जीवन से एक प्रेम होने लगेगा। आप छोटे हो या बड़े हो, आप छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको हर बात से एक प्रेम होने लगेगा, आपको अपने कार्य से एक प्रेम होने लगेगा। विष्णु, ये हमारी भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, हमारी सभी को साथ में लेकर चलने की हमारी संस्कृति है। तो इन संस्कृतियों को वैष्णवजनों हम लोग अपनाएं। आज हम भौतिक जगत में आसक्त हो रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। आज के समय में वैष्णवजनों, प्रियजनों, देखा जाए तो सुख सुविधाएं बढ़ रही है, कंफर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस क्या है, कम होती चली जा रही है। जो खुशी है वह चली गई है। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में आज्ञा करते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, कि अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख कहाँ है। शांति होना चाहिए जीवन में, एक सुख होना चाहिए, एक आनंद, एक प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि मैं एक जीवन जी रहा हूं। यह खुशी हमारे जीवन में से वैष्णवजन चली गई है। इसलिए प्रभु आज्ञा करते हैं कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जो आत्मा से और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है वही प्रसन्न है आज। तो वैष्णवजनों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे पुष्टि मार्ग से जुड़ें। आज अन्य धर्म में, अन्य संप्रदायों में यदि आप देखेंगे तो बड़े बड़े अच्छे पैकेज वाले जो जॉब कर रहे हैं, वह अपने इतने लाखों करोड़ों के पैकेज को छोड़कर अपने धर्म के लिए समय निकालते हैं। तो हम भी कुछ समय तो अपने धर्म के लिए वैष्णवजन निकालें। आज जो हम अपनी मूल संस्कृति को भूल चुके हैं, आज जो हम लोग पिछड़ गए, हम पुनः आगे आए और अपने मूल संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने पुष्टि मार्ग को हम लोग समझें और इस जीवन को हम लोग सार्थक बनाएं। और जैसा कि श्री हरिराय चरण आज्ञा भी करते हैं महाप्रभु शिक्षा पत्र में, कि एक वैष्णव गीले वस्त्र के समान होता है। जैसे गीले वस्त्र के संसर्ग में जब सूखा वस्त्र आ जाता है तो सूखा वस्त्र भी गीला हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे वैष्णव जन भी भगवद रस में, वल्लभ रस में भीजे हुए हैं, गीले हैं, और वह जब रूखे सूखे वैष्णव के संसर्ग में जब आते हैं तब उसे भी वह वल्लभ के रस में भिगो देते हैं। आप अपने स्वरूप को, अपने संप्रदाय को, अपनी संस्कृति को सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बस यही कहते हुए वैष्णवजनों, मैं अपने वचनामृतों को यहीं पूर्ण करता हूँ।